हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के कौन सेक्शन से है। डेफिनेटली आपने इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा। ये बहुत कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक बड़ा सा नंबर दिया होगा, उसके ऊपर एक बड़ा सा पावर होगा। आपको पूछ रहा होगा कि आप बताएं जी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं पावर्स जिन नंबर्स पर होता है उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो एग्जैक्टली वो नंबर कैसे जानते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास सपोज एक नंबर है 12, इसके ऊपर पावर है 2। तो 12 के ऊपर पावर जब 2 होता है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो आपसे कुछ कोई पूछे 12 रेज पावर 2 किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे 144 के। तो अगर हमसे कोई पूछे 12 रेज पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे 12 रेज पावर 2 का यूनिट डिजिट जो होगा ये 4 होगा, क्योंकि 12 रेज पावर 2 एक्चुअल में होता है 144। तो 144 के यूनिट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस पर होगा, जो वंस प्लेस पर होगा, जो लास्ट पर होगा। क्लियर? तो यहां पे हमारा वो 4 बन जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना, ये क्या बनेगा, 1453 इंटू रेज पावर 71 है, यानी 71 टाइम्स आपको 1453 को मल्टीप्लाई करना है। 1453 इंटू 1453 इंटू 1453 इंटू 1453 इंटू सो वन, मतलब 71 टाइम्स, विच इज वेरी हाईली टाइम कंज्यूमिंग। जो हमारे पास ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, कैलकुलेटर या कंप्यूटर को छोड़ के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है। बहुत टफ क्या मतलब, एक तरह से कह सकते हैं आप, इट्स ए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम जो होता है अलॉटेड एग्जाम्स में, जो टाइम अलॉट होता है वो मोस्टली जो कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं उनमें 2 मिनट का एक क्वेश्चन के पीछे टाइम दिया गया होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इस तरह से सीखना है कि हम विद इन 2 मिनट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा रूल बताऊंगा, जिससे आप 2 मिनट के अंदर अंदर इस तरह के क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट पर कौन सा डिजिट होगा वो पता कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, आपने क्या करना है, ये नंबर वापस से मैंने नोट कर लिया, 1453 रेज पावर 71। आपने अभी के लिए जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो पावर की फॉर्म में आपके पास जो नंबर है, यानी 1453 रेज पावर 71, जो बेस में जो नंबर है उसके उसका जो यूनिट डिजिट है वो है 3। वो है 3। आपने क्या करना है, एक एक नंबर चूज, एल, एक नाम रख लेना है एल। एल इज इक्वल टू जो अभी के लिए लास्ट पर डिजिट है, जो कि हमारे पास है 3। क्लियर? अभी के लिए आपने एक नंबर चूज कर लिया, एल। एल क्या चूज करना है, एक नाम रख लिया आपने एल। एल चूज करना है जो अभी के लिए लास्ट पर डिजिट होगा, वो जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे 3 है। क्लियर? अब हमें आर निकालना है, एक और चीज निकालनी है जिसको हम नाम रख रहे हैं आर। अब आर कैसे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, व्हाट यू हैव टू डू, आर हमारे पास कैसे निकलेगा, जो हमारा पावर है, जो हमारा पावर है विच इज 71, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है साइक्लिसिटी ऑफ 3। देखें, यहां पे मैंने एक कोड वर्ड्स लिख के रखे, ये साइक्लिसिटी है। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ये चीजें डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, साइक्लिसिटी कुछ नंबर्स की, कुछ डिजिट्स की मैंने 2 से लेकर 9 तक यहाँ पे नोट करके रखी है। 1 को छोड़ दें आप, 1 के लिए इजी हो जाता है बहुत। आप फिलहाल ये याद रख ले, 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी अगर आपको साइक्लिसिटी याद रखनी है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 2 की साइक्लिसिटी 4, 3 की 4, 4 की 2, 5 की 1, 6 की 1, 7 की 4, 8 की 4, 9 की 2। ये एक पैटर्न बन रहा है, 4 4 2 1, सॉरी 4 4 2, फिर बीच में सेम 5 और 6 के लिए 1 1, फिर अगेन 4 4 2। ये इस तरह से आप पैटर्न एक दो बार जब आप माइंड में पैटर्न को घुमाएंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम आर निकाल रहे थे। तो आर कैसे निकलेगा, अभी के लिए एल क्या था, 3। एल क्या था, 3। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी 4। इसका मतलब है जो रेज पावर 71 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम। क्लियर? तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, बेसिक जो डिवीजन होती है ना वही करनी है यहाँ पे। बेसिक डिवीजन क्या होती है, 4 1 जार 4, बच गया आपका 3, नीचे डाउन होगा 1, ये हो गया 31। अब 4 7 जार 28। बहुत बेसिक डिवीजन जो होती है ना, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 3। तो 3 को हम रिमाइंडर ले लेंगे। तो आर क्या निकल के आया, यही जो रिमाइंडर होगा ना वही यहाँ पे आर होगा। ठीक, क्लियर? आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा ना, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा उसको एल नाम रख लेना है। जैसे मैंने यहां पे रखा एल।
L इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपको आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो नंबर का पावर होगा उसको डिवाइड कर देना है 3 की साइक्लिसिटी से। यहां जो नंबर आएगा उसकी साइक्लिसिटी, यहाँ पे नंबर जो आया था L आया था हमारा 3 की साइक्लिसिटी होती है 4 से डिवाइड कर देना है। अब डिवीजन करने के बाद आपको जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है, वही 3 जो होगा, वही रिमाइंडर जो होगा वो आपका आर होगा। जैसे अभी के लिए हमारे पास आर इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर? अब दो चीजें आपको निकल कर आ गई, एल निकल के आ गया 3, आर निकल के आ गया 3। अब आपको बेसिकली पता क्या करना है, यूनिट डिजिट। क्या पता करना है? यूनिट डिजिट। तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट, इस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट, यानी जब हम इस नंबर को पूरा एक्सपेंड करेंगे, 1453 को 71 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट पर जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपने क्या कर देना है, आपने यहां पे कर देना है एल रेज पावर आर, एल रेज पावर आर। क्लियर? मैं यहां पे इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं, एल रेज पावर आर। तो एल क्या था आपका, एल क्या था आपका, एल था आपका 3, आर क्या आया 3, 3 रेज पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 3 3 जार 9, फिर 9 3 जार 27, ये नंबर आता है 27। इसका मतलब है यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया। यहां पर क्या आ गया हमारा 27, 27। अब 27, अब जो कि दो लास्ट पर जब हमने एल रेज पावर आर किया, तो एल रेज पावर आर करने के बाद हमें जो नंबर आया वो ऑल वो भी 2 डिजिट का था। अब उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, वहां पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन आपका 7 होगा आपने उसको टिक कर देना है। क्लियर? इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट इस नंबर के अंदर 1453 रेज पावर 71 के अंदर जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो क्या होगा, 7 होगा। वो कैसे निकला, यहां से निकला आकर। क्लियर? ये दो चीजें आपने ये इस तरह से पैटर्न बना के आपने किसी भी ऐसे नंबर का यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको साइक्लिसिटी याद रखनी है। साइक्लिसिटी के लिए आपको एक पैटर्न बना हुआ है 442, फिर 11, फिर अगेन 442, 2 3 4 5 6 7 8। ये साइक्लिसिटी आपको 2-3 बार जब आप देखोगे अपनी नोटबुक पर नोट करके रखोगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगी। ये एक पैटर्न बना हुआ है, तो पैटर्न याद करने बड़े ईजी होता है। ठीक है? तो जब आपकी साइक्लिसिटी याद होगी तो इस तरह से किसी भी नंबर का आप यूनिट डिजिट पता कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप सीसैट या रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के एग्जाम्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।